गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ AP 3, 10, 17 अप टू डैश अप टू सो ऑन एंड 63, 65, 67 अप टू सो ऑन आर इक्वल। आपको दो APs दी गई हैं। ये बोलता है कौन सी ऐसी टर्म होगी इन दोनों AP की जो कि सेम वैल्यू रखेगी। ऐसे अब देखो, इसमें फर्स्ट टर्म 3 है, इसमें सेकंड टर्म 63, ऐसे ही इसमें सेकंड टर्म 10, इसमें सेकंड टर्म 65, इसमें 17 और इसमें 67। तो ये बोल रहा है, अब आप डिफरेंस देख रहे हो, इसमें और इसमें कितने का है, 7 का गैप है, बट इसमें 2 का गैप है। तो क्या होगा, ये क्या कह रहा है, जब आप ऐसे टर्म्स निकालते जाओगे आगे तो कौन सी टर्म वैल्यू होगी जो कि सेम होगी। ठीक है, वो मान लो 13, जैसे कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे टेंथ टर्म की वैल्यू देखो और यहाँ 10th टर्म की वैल्यू देखो तो मे बी वो सेम भी आ सकती है और अलग अलग भी आ सकती है। तो ये बोल रहा है इन दोनों AP में कोई एक टर्म वैल्यू सेम आएगी, बट वो टर्म वैल्यू कौन सी होगी तो वो आपको फाइंड आउट करना है। क्या वो 12 इस AP की 12th टर्म इस AP की 12th टर्म की इक्वल होगी, या 13 टर्म इक्वल होगी, या 10 टर्म, वट। तो आपको यहाँ पे क्या मानना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात की गई है 12 की ना। तो आप क्या लोगे इस क्वेश्चन में, क्या सपोज करेंगे हम सपोज करेंगे कि कोई ना कोई n ऐसा है जिसके लिए nth टर्म की वैल्यू इस AP की, इसको AP1 मान लेते हैं। तो कोई ना कोई n ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए फर्स्ट AP की nth टर्म सेकंड AP की nth टर्म के क्या हो जाए, सेम हो जाए। यहाँ दोनों आपको बेस में क्या रखना है, सेम रखना है और उससे n की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये आपका मेन एम है n की वैल्यू निकालने का। और कंसेप्ट बताया यहाँ पे, ये क्यों इक्वल रखा आपने, क्योंकि वो पूछना चाहता है कि कौन सी टर्म वैल्यू इस AP की इस AP के इक्वल होगी। कौन सी टर्म वैल्यू, आइदर 13 टर्म वैल्यू, 14 टर्म वैल्यू, 12 टर्म वैल्यू। तो आप इन दोनों का बेस क्या लोगे, सेम लोगे और वहां से n की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो APs दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, A1 D1 हमने क्या सपोज किया, A1 D1 ये फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है AP1 का। और अगर A1 की बात की जाए तो यहाँ 3 है, D1 की बात की जाए तो D1 कॉमन डिफरेंस होता है। कैसे निकालते हो, 10 में से 3 को माइनस करके, तो 10 - 3 क्या हो जाएगा, 7। ये हमारा D1 है, ये हमारा A1 है। ऐसे ही सेकेंड AP को देखें तो इसमें फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट कर रखे, A2 से, कॉमन डिफरेंस को D2 से। तो यहाँ A2 क्या है, 63, D2 कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, 65 - 63 करके। ठीक है, तो D2 यहाँ क्या आ गया, 2। तो अब आपको A1 D1 फर्स्ट AP के लिए डिनोट कर रहे हैं हम, या A2 D2 सेकंड AP के लिए डिनोट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो अकॉर्डिंग टू गिवन आपको सपोज करना है, लेट TN1 इज इक्वल टू TN2। दोनों का बेस मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यहाँ AP1 का लोगे और यहाँ n टर्म AP2 की लेनी है। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका TN कैसे बनता है, A + n - 1D, बट ये फर्स्ट AP की है, तो फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म क्या है, A1। तो यहाँ फॉर्मूला में क्या लगाओगे, A1 + n - 1D। ऐसे यहाँ पे क्या कैसे लिखेंगे, A2, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेकंड AP की क्या है, A2। तो A2 + n - 1D, ये बेस में जो होता है उसमें से एक माइनस करके D के साथ मल्टीप्लाई करते हो। और क्योंकि ये सेकंड AP की बात चल रही है तो कॉमन डिफरेंस किसका होगा, सेकंड AP का। वो किससे डिनोट कर रखे, D2 से। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप आइदर ऑफलाइन क्लासेस में, डाउट सेशन में, और ऑनलाइन क्लासेस में आप डिस्कस कर लेना। अब यहाँ से देखो, हमें A1 D1 A2 D2 की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनी, देखो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू कैसे सॉल्व करोगे, 7n, 3 - 7 - 4, 63 - 2 61 और 2n। अब क्या करा, इसको लेफ्ट साइड ले गए, यहाँ से n की वैल्यू 13 निकल गई। तो इसका मतलब 13th टर्म की वैल्यू, जब आप यहाँ से AP में इस सीक्वेंस को आगे बढ़ोगे ना, जैसे ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, सेकंड टर्म की वैल्यू, ये थर्ड टर्म की वैल्यू, ऐसे फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24। 7 ऐड कर दो, 24। अब
अप टू ऐसे करके जब आप 13 पे पहुंचोगे तो जो आपको वैल्यू दिखेगी वो इसकी T13 के क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट यहाँ से भी बढ़ोगे ना, कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 69। ऐसे ही क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अप टू सोन टर्म्स निकलती जाएंगी। तो जो 13 प्लेस पे वैल्यू होगी उसकी वैल्यू इधर के 13 प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इसीलिए यहाँ n क्या लेना था, मस्ट बी सेम। बट ये फर्स्ट एपी की nth टर्म थी, ये सेकंड एपी की nth टर्म। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर लेना। क्वेश्चन 15 देखो, इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज q एंड qth टर्म इज p, प्रूव दैट द rth टर्म इज p प्लस q माइनस r, विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 0, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 0। आपको क्या देता है वो, pth टर्म की वैल्यू q देता है। आपको बताया हुआ है जब भी इनके साथ th लगा हो तो ये क्या लिखना है, t और ये नीचे डिनोट कर दो। ठीक है, तो आपको आप इसको क्या रीड करते हो, pth टर्म, इसकी वैल्यू क्या है, q के इक्वल है। pth टर्म की वैल्यू क्या है, q। और आगे बढ़ते हैं, qth टर्म इज p, इसका मतलब tq क्या है, p के इक्वल है। tq क्या है, p के इक्वल, tq इज इक्वल टू p। प्रूव दैट rth टर्म इज p प्लस क्यू माइनस r। तो हमें टी आर की वैल्यू क्या प्रूव करनी है, p प्लस क्यू माइनस r के इक्वल प्रूव करनी है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, फिर से क्वेश्चन के स्टार्टिंग के लिए एक क्या लोगे, लेट a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, वी नो इन ए पी, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। जो जो यहाँ यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लो। यहाँ पे pth टर्म और qth टर्म की बात हुई है, n की जगह p पुट किया तो tp निकल जाएगा, n की जगह q पुट किया तो tq निकल जाएगा, n की जगह r पुट किया तो tr निकल गया। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन tp q के इक्वल है, tq p के इक्वल है। यहाँ से tp की वैल्यू ऊपर से यहाँ पे लिखो, ऐसे ही tq की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे लिख दी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी a का कोफिशिएंट 1 है, तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पे ये लिखा, सेकंड पे ये इक्वेशन लिखी। माइनस करने के लिए इसके साइन चेंज हो गई, इसके साइन चेंज और इसके साइन चेंज, इससे ये कैंसिल। सॉल्व करने के लिए इसको पहले लिखा, माइनस लगा के इसको लिखा, क्योंकि ऐसे ही सॉल्व करते हैं। q को पहले लिखो, माइनस लगा के p लिख दो, क्योंकि जो यहाँ साइन होता है वही सॉल्व करने में यूज करते हो। अब d यहाँ से कॉमन ले लेना, और इधर माइनस है तो माइनस अंदर जाके माइनस q प्लस 1 बना देगा, और d को कॉमन ले लेना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस क्यू प्लस 1 और डी कॉमन ले रखे हैं, यहाँ से p माइनस क्यू इंटू डी। मुझे तो d की वैल्यू चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में लिखा। यहाँ ऊपर q माइनस p है, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो जो अंदर का होगा उसके साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ p जो माइनस का था वो तो प्लस का हो जाएगा, और q जो प्लस का था वो माइनस का होगा। ये क्यों स्टेप किया, क्योंकि आपने यहाँ से क्या लिया, माइनस कॉमन लिया इन दोनों टर्म से। ठीक है, यहाँ q माइनस पी था ना, आप क्या करते हो, देखो ऐसे भी हमने पढ़ा हुआ है x माइनस वाई, हम इसको किसके इक्वल लिखते हैं, अगर माइनस कॉमन ले रहे हो तो साइन क्या हो जाएगा, जो इधर माइनस का था वो प्लस का, और जो इधर प्लस का था वो माइनस का, इसको इसके इक्वल लिखते हैं। तो सेम थिंग मैंने यहाँ यूज करी। ये क्यों यूज की, क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर इससे कैंसिल हो जाएगा और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, पीछे फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है, पीडीएफ आपको सेंड कर दिया, उसमें से देख लेना। फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो यहाँ से a की वैल्यू देखो क्या आई, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस p, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू q। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, q माइनस, ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, और इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो a की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू, वो rth टर्म की वैल्यू पूछता आपसे, तो t r निकालोगे, a प्लस r माइनस 1 d। यहाँ d की वैल्यू -1 पुट करो जो ऊपर से निकालिए, और a की वैल्यू यहाँ पे q प्लस p -1 है, तो इस इक्वेशन में पुट कर दी। अब क्या करना है, यहाँ से सॉल्व करना है कैसे, -1 को r के साथ मल्टीप्लाई किया, -r, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2r की वैल्यू क्या आ गई, q प्लस p माइनस r। p साइन को यहाँ पे पहले लिख दो, p यहाँ पे टर्म है प्लस की, उसको
यहाँ लिखा, तो ये क्या बन गई P प्लस क्यू माइनस आर। तो TR आपको ये प्रूव करनी थी। आगे आंसर ये बोलता है कि कौन सी टर्म की वैल्यू क्या होगी 0। तो हम सपोज कर लेते हैं कि किसी nth टर्म की वैल्यू क्या हो गई 0 और वहां से क्या निकाल दो, n की वैल्यू निकाल दो। वो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच टर्म हैविंग वैल्यू 0। तो लेट अस सपोज Tn इज इक्वल टू 0 और वहां से n की वैल्यू निकाल के हमें पता चल जाएगी किस टर्म की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये सपोज किया, यहाँ से फॉर्मूला लगाया और a और d की वैल्यू पुट करी इस वाली इक्वेशन में। a की वैल्यू आपने ऊपर निकाली हुई है, d की भी निकाली हुई है, पुट कर दी। यहाँ से सॉल्व करना, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, -1 को -1 के साथ, तो +1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, n की। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर जाएगा, ये भी उधर। अच्छा यहाँ देखो ये -n है, ये उस साइड ले जाओ राइट साइड, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, p प्लस क्यू। क्या आ जाएगी, p प्लस क्यू। तो इसका मतलब p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 0। मतलब हम इसको कैसे रीड करेंगे, p प्लस क्यूएथ टर्म की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखते हैं। द pth टर्म ऑफ एन AP, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी अभी ये पीछे के क्वेश्चन कर रहे हो ना 5.2 के, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। 16 क्वेश्चन देखो, द pth टर्म ऑफ एन AP इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p। फाइंड द p इंटू qth टर्म। pth टर्म की वैल्यू 1/q दे रखी है और qth टर्म की वैल्यू 1/p दे रखी है। हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, TPQ, इस टर्म की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे आपको वो दे दे T3 की वैल्यू 1/3 दे दे, 1/4 दे दे, और T4 की वैल्यू 1/3 दे दे, है ना। ये मेरा P हो गया और ये मेरा Q। तो TP की वैल्यू 1/Q और TQ की वैल्यू 1/P। तो आपको क्या निकालना है, T12 की वैल्यू, दैट इज P इंटू Q, T12 की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे वो जनरलाइज क्वेश्चन करके देता है कि यहाँ पे P यूज कर लिया, TP की वैल्यू 1/Q, TQ की वैल्यू 1/P, एक दूसरे का उल्टा हो गया ना। और इन दोनों के मल्टीप्लाई वाली टर्म की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो कैसे करोगे, A सपोज करेंगे फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा है, D सपोज करते हैं कॉमन डिफरेंस को। इन AP हमें पता है Tn क्या होता है, A प्लस n माइनस 1D। यहाँ किसकी बात हुई है, TP और TQ की। तो n की जगह P पुट किया तो TP की वैल्यू मिल जाएगी, n की जगह Q पुट किया तो TQ की वैल्यू मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन TP की वैल्यू 1/Q है और TQ की वैल्यू 1/P है। तो यहाँ से TP की वैल्यू पुट करो, ऊपर से जो निकाली थी वो वैल्यू पुट कर दी, ऐसे TQ की वैल्यू पुट करी यहाँ पे। अब हमें तो A और D की वैल्यू निकाल के हमें तो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, TPQ का आंसर चाहिए, और TPQ आपको पता है क्या बनेगी, यहाँ पे नहीं लिख रखा, क्या बनेगा, A प्लस PQ माइनस 1D। तो हमें A और D की वैल्यू पता चल जाए तो आंसर मिल जाएगा। इसीलिए हमारा एम क्या होता है, दो इक्वेशन बना के A और D की वैल्यू निकालना। अब फिर से पीछे वाला है बिल्कुल सेम एज इट इज, आप इन दोनों को सॉल्व करो। यहाँ A का कॉफिशिएंट 1, इधर भी A का कॉफिशिएंट 1। तो मैंने पहले इसको लिखा, देन इसको लिखा, दोनों को माइनस करो क्योंकि कॉफिशिएंट सेम है। तो माइनस माइनस माइनस, अब इसको कैंसिल आउट, ये पहले लिखोगे, माइनस साइन लगा के ये लिखा, और ये इधर 1/Q माइनस 1/P, डी कॉमन है, बट ये माइनस है तो अंदर के साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, Q के आगे नेगेटिव और -1 के आगे पॉजिटिव। ठीक है, D, और यहाँ से एलसीएम ले लेना PQ, तो यहाँ QQ सेम हो गया तो ऊपर क्या जाएगा P, माइनस PP सेम हो गया, ऊपर क्या जाएगा Q। एलसीएम से जैसे करते हैं वैसे ही कर रखे। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, तो P माइनस Q, D के आगे P माइनस Q है, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेटिव पार्ट है, आप कर सकते हो। इधर ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। D की वैल्यू क्या हो गई, 1/PQ। ठीक है, अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, आइदर इन 1 और सेकंड इक्वेशन। हमने 1 में पुट कर दी, पीछे से देख लेना 1 इक्वेशन। तो यहाँ D की वैल्यू आपने पुट करी इधर फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ D लिखा हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। जब P को 1/PQ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो P से P कैंसिल हो जाएगा, और इधर ये, हाँ जी अंकल बस 2 मिनट, ये 1 + 1/Q है,
इधर ये राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में जाएगा -1/q बन जाएगा, कैंसिल कर देना। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर ये लेफ्ट में है, उधर राइट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई 1/pq, a की वैल्यू आ गई है हमारे पास, d की वैल्यू आ गई 1/pq। तो हमें tpq निकालना था, फाइनली इस इक्वेशन में पुट कर देना, सॉल्व कर देना और आपको tpq के आंसर मिल जाएगा 1, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहीं डाउट हो तो आप क्लियर कर लेना।